क्वेश्चन 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है और एक ट्राइंगल जो ए बी सी है राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, और 10 ए इक्वल टू इतना दिया है। पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी। अब आपका मन है आप यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखेंगे तो यह ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बी पे, और दिया हुआ क्या था 10 ए इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो देखिए 10 का जो फॉर्मूला होता है P बाय बी। P के सामने क्या है 1, तो हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू 1 के लिखिए या फिर के लिखिए। के एक कांस्टेंट है, जब भी रेशियो में दिया रहता है उसके साथ आपको कांस्टेंट लिखना पड़ता है, के कांस्टेंट लिख दिए। उसी तरीक़े से b इक्वल टू क्या होगा √3 के। ये आपको P पता चल गया, B पता चल गया। इस ट्राइंगल में P क्या होगा, B क्या होगा, 10A बोल रहा है तो ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला साइड कौन सा होगा, ये साइड। तो इसमें P जो हम लोग लिखे के, तो ये वाला जो BC है ये हो गया के। उसी तरीक़ा से B नीचे 90 डिग्री का सामने ये H होता है, तो नीचे वाला क्या हो गया B था √3 के। ये हम लोग को दोनों चीज़ पता चल गया। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको PBH मतलब ये जो AC है ये भी पता होना चाहिए। अगर तीनों पता होगा तो सबका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले इसको निकालेंगे, लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² = p² + p²। लिखेंगे h² = p के जगह पे कितना है k है, तो यहाँ पे लिखेंगे k का स्क्वायर प्लस b के जगह पे कितना है √3 के, तो लिखेंगे √3 ये k का होल स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे h² = k का स्क्वायर करेंगे k² प्लस रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट का जो चीज़ है वो सेम टू सेम उतरेगा 3, और ये k का स्क्वायर किए तो k²। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3k² प्लस k² हो जाएगा 4k², स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो h इक्वल टू लिखेंगे √4k²। 4 का रूट निकलता है 2, k² का निकलेगा k। तो ये हम लोग को PBH ये तीन चीज़ पता चल गया। अब जो भी निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। एक तो साइन A है, दूसरा कोस A है, साइन C है, कोस C, यही चारों चीज़ इसमें दिया हुआ। तो पहले हम साइन A कोस A साइन C कोस C का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले निकाल लेते हैं। तो साइन A, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल दिया हुआ है, A एंगल है, तो इस एंगल के लिए सामने वाला साइड तो ये हो गया, तो हम लोग P के जगह पे क्या लिख सकते हैं BC/H। H के जगह पे क्या होगा ये वाला AC। ठीक है, तो A के लिए तो ये हो गया, BC कितना दिया हुआ K, और AC हम लोग को कितना है, AC निकाल चुके, AC मतलब H कितना निकला है 2K, तो यहाँ लिखेंगे 2K, K कट गया, यहाँ बचा 1/2। आपको साइन A पता चल गया। अब निकालेंगे कोस A। कोस A इक्वल टू कोस का फॉर्मूला होगा B/H। ठीक, B कितना है, B यहाँ पे एंगल A के लिए ये तो P था, ठीक है, ये H था, तो B कौन होगा, ये वाला होगा। तो हम B के जगह पे लिख सकते हैं AB/H जो था वो था AC। AB कितना दिया हुआ है, AB आपको दिया हुआ √3 बाय AC कितना दिया हुआ है, AC जो हम लोग निकाले थे H वो था 2K, K कट गया √3/2। हम लोग को ये दो चीज़ पता चल गया। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं, जैसे कि साइन A और कोस A पता चला, अब साइन C और कोस C निकालेंगे। लिखेंगे साइन C, साइन का तो फॉर्मूला सेम होगा P/H, लेकिन इसमें आपको देखिए एंगल कौन सा है, C है, तो ये एंगल हो गया, तो इसके लिए H तो कभी चेंज नहीं होता, H फिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन P और B चेंज हो जाएगा। H के लिए, C के लिए आपको ये वाला सामने का साइड हो गया, मतलब ये AB सामने का साइड हो गया, तो AB हम लोग को P हो जाएगा। यहाँ P के जगह पे इस बार लिखेंगे AB, और H फिक्स रहता है, ये लिखेंगे AC। तो AB कितना था √3K/AC जो H था वो निकाल चुके थे 2K, ये K कट गया √3/2। H कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला को हम लोग H बोलते हैं। P भी चेंज हो सकता है एंगल के हिसाब से। ये साइन A निकल, साइन C निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग कोस C निकालेंगे। देखेंगे कोस C इक्वल टू कोस का फॉर्मूला होता है B/H। अब B कौन होगा, ये C एंगल है, तो इसका सामने वाला साइड अगर ये P हो गया तो ये जो है ये हम लोग को क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC/H, तो फिक्स रहेगा AC। तो B हम लोग को कितना दिया हुआ था, K दिया हुआ था, और AC जो है वो है √3
AC जो हम लोग कितना निकला था 2k निकला था, यहाँ पर लिख देंगे 2k, ये k कट गया 1/2 ये निकला, वैल्यू निकल गया है। अब हम 1 और 2 निकालेंगे, इसको निकालते हैं कैसे निकलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था हम लोग का वो क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था साइन A cos C प्लस cos A और साइन C इक्वल टू साइन A का जो वैल्यू था, देखिए यहाँ पे साइन A का वैल्यू कितना 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू cos C, cos C कितना निकला है, cos C यहाँ पे निकाले 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस फिर cos A, cos A कितना निकला है, cos A ये वाला था, ये जो निकला था √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू साइन C, साइन C कितना निकला, ये भी निकला है √3/2। तो क्या होगा 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 2 को 2 से इंटू किए 4, प्लस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 बार रूट अगर अंदर सेम चीज़ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट खत्म होकर सिर्फ 3 बचेगा, और 2 को 2 से इंटू किए 4, नीचे सेम है एलसीएम 4 निकलेगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, रूल यही है कि एलसीएम ले लीजिए और इसका 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, नीचे डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, या फिर नीचे सेम होगा तो ऊपर भी सेम ही उतरता है। 3 और 1 क्या हो गया 4/4, ये काटे कितना आ गया 1, ये हम लोग को फर्स्ट का आंसर निकल गया। अब इसी तरीके से सेकंड का निकालेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ था, cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, cos A कितना दिया हुआ है, cos A दिया √3/2 इंटू cos C हम लोग कितना निकालें 1/2 माइनस साइन A निकला है 1/2 माइनस साइन C निकला है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन C कितना निकला है √3/2, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। देखिए दोनों सेम चीज़ है तो दोनों माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये दोनों का आंसर निकल गया।